Okay, so let's just start the topic. So we have done our last day with the air pollutants, right? And I have asked everyone if there is having any question related to it. So you can ask me. Okay. Last time we have done till nitrogen dioxide. So today we are going to start with the particulate matters. Okay. So particulate matters are those, okay, which represents mixture of both organic and inorganic substances. ओके, ये वो चीज होती है जिसमें दोनों तरह की सब्सटेंसेस मिलती हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। ओके, इनको हम अगर डिवाइड करें तो दो मेन प्रिंसिपल ग्रुप्स में ये डिवाइड होते हैं। ओके, वो पार्टिकल्स जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, हवा में एरोडायनामिक मैटर्स में, ठीक है, उनको कहा जाता है कोर्स पार्टिकल्स। ओके, और जिनका 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, ठीक है, उनको कहा जाता है फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब उनमें क्या होता है, उनमें एरोसोल्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कहाँ से मिलती हैं उनको, जो कंबस्शन पार्टिकल्स से मिलती हैं। ठीक है, अब अगर हम कंबस्शन पार्टिकल्स की बात करें तो कंबस्शन पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, कोई बताएगा मुझे? सर आग। यस, जो किसी चीज के जलने के बाद किसी हीट की वजह से कंबस्ट होने वाली चीज, बनने वाली चीज। ठीक है, तो जो वो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो जब हवा में मिक्स हो जाते हैं एरोसोल्स के रूप में, ठीक है, तो उनको हम कह देते हैं ऑर्गेनिक वेपर्स। ठीक है, इनमें ज्यादातर क्या, लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें हमारे अर्थ की जो क्रस्ट में मिलने वाला मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है, जहाँ डस्ट प्रेजेंट होती है, जो रोड से, जहाँ इंडस्ट्रीज से उड़ के हवा में मिक्स हो जाती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर पर्टिकुलेट मैटर्स। ठीक है, अब इनमें अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा डेंजरस क्या है, तो वो है लेड। ठीक है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री अगर है, वहां पे अगर कोई भी आग से रिलेटेड काम चल रहा है, भट्ठी में काम चल रहा है, तो वो जो कंबस्ट करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, लेड को प्रोड्यूस करती है। और लेड सबसे मेन कारण है लंग्स कैंसर का। ओके, जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हो न्यूट्रल साइज के भी हो सकते हैं, ठीक है, कई तरह के सोर्सेस से हमें मिलते हैं, ठीक है, नेचुरली, जैसे कि डस्ट स्टॉर्म से आ गए, जो बाहर अंधेरी चलती है, उसमें जो हवा में मिट्टी के कण होते हैं, ठीक है, वो, ठीक है, या फिर कई और आ जाते हैं जो कि इंडस्ट्रीज से, हमारी घर के जलाने से या इंसिनरेटर से आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, तो ये कब बनता है, जब जो पोल्यूटेंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, या फिर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो जब सन लाइट में जाके रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, ग्राउंड लेवल ओजोन को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में पता है सबको? यस सर। क्या होता है हाँ ओजोन? जी सर। यस सारे आसमान में एक परत होती है सर। अच्छा जी, क्या सर करती है ये वो? ना ਜਿਹੜੀਆਂ खतरनाक किरणा नहीं होनी सूरज हम्म, तो
ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰ ਇਹ ਪਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। वेरी गुड। तो बेटा जो ओजोन है, ठीक है, उसको इफेक्ट करते हैं जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, किसी को एग्जांपल पता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, या मैं बताऊं? डज एनीवन नो? सर CFC। ओके, वेरी गुड, बेंजीन। वेरी गुड। और कोई? ओके, लेट मी क्लियर। वोलाटाइल ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये एक्चुअली वो कंपाउंड्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में ही हमें मिलते हैं, जो वो अपने काम के दौरान यूज करते हैं, जैसे कि एसीटोन, मीथेन, ठीक है, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। ये सब चीजें किस में आती हैं? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आती हैं। तो जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो भट्टियों में से जब धुआं निकलता है उनमें ये एरोसोल्स मिक्स होके निकलते हैं, तो ये एज ए पोल्यूटेंट क्या कर देते हैं? सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन लेयर को इफेक्ट पहुंचाते हैं। ओके, अगर इनका लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हम लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। रीजन क्या है? कि ये हमारी जो लंग्स है उनकी फंक्शनिंग को कम कर देगा, जिस प्रॉब्लम को हम क्या नाम देते हैं? एस्थमा। ठीक है, कभी देखा है किसी ने एस्थमा के पेशेंट को अपने आसपास? यस सर। क्या आपने देखा है कभी अगर उनको अस्थमा का अटैक आया है तो? सर सांस नहीं आता उनको। सर वो अपने स्पेशल स्प्रेज रखते हैं अपने साथ। तो बेटा देखो, अगर तो हम लोग अपनी एटमॉस्फेयर को क्लीन नहीं रखेंगे, ठीक है, मैंने पहले भी ये चीज अपने लेक्चर में बताई थी कि जब हम दिवाली के आसपास फायर क्रैकर्स को चलाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड होता है, और उस टाइम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किनको आती है? उन पेशेंट्स को जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम नॉर्मली ये जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये तो वैसे ही एटमॉस्फेयर में मिक्स्ड है, अगर ये बढ़ गए तो अस्थमा की प्रॉब्लम है। बट साथ में जब हम फायर क्रैकर्स को ब्लो करते हैं, जो पोल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं उनका लेवल एकदम से बढ़ जाता है, तो अस्थमा के अटैक आ सकता है। रीजन के लंग्स अपना काम करना कम कर देती है। ओके, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, ठीक है, वो और किस चीज पे इफेक्ट डाल सकती है? वो हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं, ठीक है, या जितनी भी वेजिटेशन है उनको भी डैमेज कर सकती है। जो फसलें हमने उगाई हुई हैं या जितना भी हरियाली है हमारे अर्थ के ऊपर, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, अगर वो ज्यादा डेंजरस हो जाए तो वो हमारी क्रॉप्स और इस वेजिटेशन को भी खराब कर सकती है। ओके, ओजोन अगर आपको कोई पूछे तो उसका मतलब क्या है? कि एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जो क्या करती है? कंट्रीब्यूट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग में, डायरेक्टली भी, ठीक है, और इनडायरेक्टली भी। और ये कर कैसे रही है? जितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसको रिड्यूस करके, ठीक है, वेजिटेशन को खराब करके। ओके, WHO के तरफ से जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उसके हिसाब से 150 टू 200 माइक्रोग्राम पर मीट्रिक क्यूब जो है घंटे के, 1 घंटे के हिसाब से जो लेवल है ग्राउंड लेवल ओजोन का, एक्सपोजर का, ठीक है। ये जो 5 चीजें हैं ये आपस में मिलके क्या बनाती हैं? स्मोग। ठीक है, स्मोग मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हमारा सर्दियों के टाइम पे जब फोग आती है, क्योंकि
जो हमारी हवा है वो वर्टिकली चलना स्टार्ट होती है, उसमें एरोसोल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर उनके अंदर पोल्यूटेंट्स इकट्ठे हो जाए तो वो फोग ना रह के क्या बन जाती है, स्मोक बन जाती है। मतलब स्मोक जो है एरोसोल्स में ऐड हो जाती है। ठीक है, ऐसी स्मोक में क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है उन पर्सन्स को जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। ओके, क्लियर एवरीवन? Sir. Okay. So smog is a made up of mixture of those pollutants in the atmosphere. मैंने जो अभी बताया कि स्मोक का मतलब है जो पोल्यूटेंट्स हवा में है वो जब मिक्स हो जाते हैं एरोसोल्स में, दैट इज स्मोक। ठीक है, ये दो वर्ड्स का मिक्सचर है, स्मोक प्लस फोग। ओके, सो ये दो तरीके की होती हैं। एक होती है रिड्यूसिंग स्मोक, ठीक है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और बाकी के पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। और एक होती है फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है, जिसमें ओजोन लेयर हेल्प करती है। और कौन से प्रेजेंट होते हैं इसमें, VOCs प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो पहला स्मोक डेथ जो हुआ था वो हुआ था 1873 में, स्मोक की वजह से होने वाली पहली डेथ लंदन में। ठीक है, 500 पीपल जो है, 500 लोग जो है वो मरते हैं, ठीक है, स्मोक की वजह से। ठीक है, और इसका एक और इफेक्ट पड़ता है, वो क्या है कि ये लिमिट कर देती है विजिबिलिटी को। ठीक है, ये डिक्रीज कर देती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। ठीक है, येलो ब्लैक कलर के जो होते हैं लेयर्स जम जाती हैं, ठीक है, सिटीज के ऊपर, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, स्पेशली ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज अ पिक्चर डिपिक्टिंग स्मोक। आप लेफ्ट साइड पे अगर देखो इमेज, तो वहां पे आपको क्या है, एक धुंधलापन दिख रहा है, किस पे, हाईवे के ऊपर। और जो मैंने कहा येलोइश कलर की लेयर जम जाती है, वो आप देख सकते हो वेजिटेशन के ऊपर। एक नॉर्मल वेजिटेशन है नॉर्मल डेज में, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो आप देख रहे हो ब्लैकिश येलो कलर की, वो है जब स्मोक प्रोड्यूस होती है तब। देखा होगा सब लोगों ने इस चीज को अपने आसपास। यस, सब लोगों ने देखी है ये चीज कि नहीं कभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अगर हम बाकी के पोल्यूटेंट्स की अगर बात करें, तो जो बाकी के पोल्यूटेंट्स आते हैं, ठीक है, उनमें से जो सबसे मेन पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि इसको हम एक नॉर्मल एयर पोल्यूटेंट में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, रीजन क्या है कि इवन ह्यूमन बीइंग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और खुद ह्यूमन बीइंग्स ही जो है इसको बनाते हैं। कैसे? जब वो घरों में चूल्हा जलाते हैं, ठीक है, चाहे वो फिर कोयले से जलाएं, चाहे LPG गैस से चलाएं, या फिर केरोसिन ऑयल से चलाएं, तो ये हम लोग खुद ही बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट या नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट या नेचुरल पार्ट है एयर का। ठीक है, और
ये किसी भी तरह की कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट प्ले नहीं करता है, ठीक है, मगर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक है, अपने नेचुरल लेवल से ज्यादा बढ़े जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारी दुनिया में टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारे क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का कारण क्या है? एनीवन? क्यों कार्बन सर डाइऑक्साइड पेड़ इतना कट बढ़ रहा रहे है? हैं, सर पेड़ कट रहे हैं, ऑक्सीजन कन्वर्ट ही नहीं हो पा रही। वेरी गुड। देखो बेटा, एटमॉस्फेयर का एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट चाहे कोई भी हो, मगर जितनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बराबर के अगर फॉर्म होते तो ये लेवल मेंटेन रहता, पर हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम अपने घर बनाने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए पेड़ काटते जा रहे हैं, डे बाय डे ऑक्सीजन कम होती जा रही है और इसी वजह से क्या है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और यही कारण है कि गर्मी ज्यादा है और क्लाइमेट में भी चेंज है, ठीक है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मीथेन की एंड नॉन मीथेन्स की। मीथेन जो है, ठीक है, एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है, जबकि जो नॉन मीथेन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं वो है बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, ठीक है, और ये सब क्या है, कार्सिनोजेंस है, मतलब कि अगर इनका हमारी बॉडी में अगर इनके एरोसोल्स हमारी बॉडी में चले जाए, या हम अगर प्रॉपर केयर के साथ इनको यूज ना करें तो हमें कैंसर हो सकता है। एंड फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स यू मस्ट नो कि इनमें से दो चीजें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं हमारी लैब्स के अंदर, एक तो है बेंजीन और दूसरी है जाइलिन, ठीक है। आपकी एक आती है स्पेशलाइजेशन हिस्टोटेक्नोलॉजी, उसमें जो जाइलिन है वो क्लियरिंग एजेंट का काम करता है। सो अगर हम वहां पे केयर नहीं रखेंगे इसको यूज करते हुए तो इट कैन कोज कैंसर, ओके, याद रखोगे ये चीज? Yes, sir. ओके, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिनको पीएच भी कहा जाता है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें दो से ज्यादा बेंजीन रिंग्स जो हैं वो जुड़े होते हैं, ठीक है। ये कब प्रोड्यूस होते हैं? जब किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की कंबस्शन इनकम्प्लीट हो, ठीक है, या फिर नेचुरली जो है कार्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ना हो सके, ठीक है। अबाउट 500 जो है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है हवा में होती हैं, ठीक है, और इनको सबसे नॉर्मली हम कैसे जानते हैं, BAP, जिसमें BA का मतलब है बेरियम पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जो एवरेज होती है इसकी, ठीक है, वो होती है मेन स्ट्रीम स्मोक के अंदर, जो सिगरेट्स की है वो है 35 नैनोग्राम, मगर वो थी 1960 से पहले, ठीक है। फिर 1978 टू 79 में 18 नैनोग्राम्स कर दी गई और फिर 10 नैनोग्राम्स कर दी गई बाद में, ठीक है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, कहीं पे भी अगर आप किसी एक छोटे से रूम में बैठ जाओ, ठीक है,
जिसमें आप सिर्फ कह सकते हो कि 4 चेयर्स लगी हुई हैं और एक टेबल है, एक पंखा चल रहा है, सिर्फ उसको कवर करने जितना रूम है, 4 लोग बैठे हुए हो, एक पर्सन सिगरेट स्मोक कर रहा है, तो वहां पे इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगी कि आप लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। उसका कारण क्या है कि उस छोटे से रूम में पोल्यूशन कितना होगा, अबाउट 22 नैनोग्राम्स पर मीट्रिक क्यूब, जिससे कि जो बंदा स्मोक नहीं भी कर रहा है उसकी भी लंग्स को इफेक्ट पहुंचेगा। ठीक है, पुराने टाइम में जो पर्सन्स चिमनीज को साफ करते थे या टार से रिलेटेड कोई काम करते थे, ठीक है, तो उनकी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती थी जब वो इनके कांटेक्ट में आते थे, जो बाद में चल के क्या बन जाती थी, स्किन कैंसर्स बन जाती थी। ओके, सो यू कैन सी हाउ डेंजरस इज दिस। ठीक है, अगर हम एपिडेमियोलॉजिकली स्टडीज करें इसकी, ठीक है, तो जो पर्सन्स ओवन वर्कर्स हैं, मतलब जो ओवन्स के साथ काम करते हैं, बड़े बड़े ओवन्स, या जो कोल या गैस से रिलेटेड काम करते हैं, या जो बंदे एल्युमिनियम बनाने वाली इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा लंग कैंसर मिलता है। रीजन कि वहां पे ये पीएच की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। सो उनको फुल केयर करके काम करना जरूरी है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि ये सबसे ज्यादा कैंसरस है, तो हमें ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी कि जो पीएच है उनसे कम से कम यूज किया जाए, क्योंकि अगर हम इनके साथ ज्यादा काम करेंगे तो ये उतना ही हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट इज टॉक्सिक मेटल्स। टॉक्सिक मेटल्स का मतलब क्या हुआ कि जो जहरीले मेटल्स हैं वो। ठीक है, सो इनमें बेसिकली क्या क्या आता है, लेड, कैडमियम एंड कॉपर। ठीक है, ये मिलते कहाँ से हमें या कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज में ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इनका जो होता है हमारी हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, और ये जो इफेक्ट होता है ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के आते हैं टॉक्सिक मटेरियल्स, वो हैं क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स एंड पेरोक्साइएसिटाइल नाइट्रेट या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, सो हम अपना एयर पोल्यूशन जो है उसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो ये एक इमेज है जिसमें आप इजीली देख सकते हो कि कैसे हमारा एटमॉस्फेयर या हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन से भर रहा है। ठीक है, तो इसको रोकना किसे है, वो भी हम ही रोक सकते हैं। ठीक है, सो द मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है, हमें चेक करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, स्मोक कितनी है और सस्पेंडेड पार्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, एक नॉन वॉल्यूम मतलब एक आप स्पेसिफिक वॉल्यूम लोगे हवा का, उसको फिल्टर करोगे वाइट फिल्टर पेपर के थ्रू। ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, और फिर इसको आप मेजर करोगे फोटो इलेक्ट्रिक मीटर के थ्रू। ठीक है, और फिर जो स्मोक की कंसंट्रेशन है आप उसको चेक करोगे कि कैसे, माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर्स के हिसाब से।
ठीक है। और इससे हमें क्या पता लगेगा कि हमारी जो हमने फिल्टर आउट की थी एयर किसी एक जगह पे, वहां पे इसका लेवल नॉर्मल है या नॉर्मल से ज्यादा है। ठीक है। यही जो मॉनिटरिंग होती है आजकल न्यूज़पेपर्स में जगह जगह पे लिख के आती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर आप लोगों को याद होगा तो जालंधर में जब कोरोना का लास्ट ईयर बहुत ज्यादा एक्सेस में काम था, कर्फ्यू लगा हुआ था, तब न्यूज आनी स्टार्ट हो गई थी कि जी जालंधर से आपको हिमाचल के पहाड़ दिख रहे हैं। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी ये न्यूज सब लोगों ने? सर ये ऐसे दिखे भी सी। ठीक है जी। उसका रीजन क्या था? अगर आपने सिर्फ न्यूज पढ़ी है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर आपने साथ में वहां पे उस टाइम पे एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया होता, तब आपको ये चीज पता लगती कि हमारी उस टाइम एनवायरनमेंट में जो हवा है उसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा जो है बेटर हो चुकी हुई थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम हवा में कोई पोल्यूशन था ही नहीं, हवा बिल्कुल साफ थी। ठीक है। और ये हमें क्या प्रोवाइड करती है एयर क्वालिटी इंडेक्स? ये हमें ये पता करवाती है कि हवा में हमारी हेल्थ से रिलेटेड पोल्यूटेंट्स का लेवल कितना है। इसकी रेंज स्टार्ट होती है 0 से लेके 500 तक। ठीक है। अलग अलग तरह के जो एयर पोल्यूशंस होते हैं, अगर हम उनको डिवाइड करना स्टार्ट करें तो वो जो है वो है एक डोमेस्टिक पोल्यूशन या इंडोर पोल्यूशन, और एक है आउटडोर पोल्यूशन। ठीक है। दीज आर सम इंडोर पोल्यूशंस। फर्स्ट इमेज है कोल, सेकंड वुड, और इन दोनों को यूज किया जा रहा है चूल्हा जलाने के लिए। देन इज स्मोकिंग। अगली दो इमेजेस स्मोकिंग की हैं, और तीसरी इमेज में आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा रूम स्मोक से फिल्ड है। सो दिस इज इंडोर एयर पोल्यूशन। ओके। इंडोर एयर पोल्यूशन जो है वो सबसे जो है क्रिटिकल प्रॉब्लम है हमारी पूरी दुनिया की एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है। इसका कारण क्या है कि जो इंडोर एयर पोल्यूशन होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो पर्सन्स हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं इस पोल्यूशन से एज कंपेयर टू आउटडोर पोल्यूशन। ओके। जो गांव के लोग होते हैं, ठीक है, उनमें ठीक है 2/3 जो है एक्सपोजर होता है इंडोर पोल्यूशन से एज कंपेयर टू सिटीज। ठीक है। उसका कारण क्या है कि अभी भी गांव में कई जगह पे, आई एम नॉट सेइंग एवरीवेयर, कई जगह पे अभी भी जो चूल्हा जलता है वो जहाँ लकड़ी से जलता है जहाँ कोयले से जलता है, जिसकी वजह से वहां के रहने वाले लोग, घर के रहने वाले लोग ज्यादा इफेक्टेड है इंडोर पोल्यूशन से। WHO के हिसाब से 3 बिलियन जो लोग हैं वो अभी भी जो घर में चूल्हा जलाते हैं या जो उनका हीटिंग सिस्टम है उसका जो सोर्स है वो क्या है? सॉलिड फ्यूल्स है या फिर ओपन फायर है। जैसे कि अगर आप लोग अभी, जो आप में से गांव के लोग हैं, आप लोगों को तो ये चीज आप लोगों ने देखी होगी कि शहरों में गीजर यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक गीजर्स होते हैं, मगर गांव में क्या करते हैं वो एक टीन से बना हुआ यूज करते हैं, जिसके सेंटर में लकड़ी जब कोयले से पहले से आग लगा ली जाती है और फिर साइड से पानी भरा जाता है और गर्म पानी बाहर निकलता रहता है। देखा हुआ है सब लोगों ने ना ये गीजर।
यस, आंसर में यस सर। देखा है। यस, तो फिर उसमें जो आप कर रहे हो वो आप किसको यूज कर रहे हो? सॉलिड फ्यूल को। ओपन फायर है, तो फिर जो ओपन फायर होगी वो तो सब तरफ फैलेगी, ठीक है, और फिर वो जब घर में फैलेगी तो लोग उसके साथ इफेक्टेड होंगे, ठीक है। जो 2.7 बिलियन जो है बायोमास है, जैसे कि वुड हो गया, एनिमल डंग हो गया, जो क्रॉप वेस्ट हो गई, इनको यूज किया जाता है, ठीक है, जलाने के लिए। और 0.4 बिलियन जो है अबाउट यूज होता है कोयले का, ठीक है। जो ऐसी कुकिंग या हीटिंग जो है वो सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन को प्रोड्यूस करती है, और यही वो एयर पोल्यूशन है जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। वी विल स्टार्ट